आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश की बेसिक जानकारी यानी इंट्रोडक्शन प्राप्त किया था। आज हम वर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ड का अर्थ क्या होता है? वर्ड का अर्थ होता है शब्द। वर्ड का अर्थ क्या होता है? शब्द। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। वर्ड is a group of letters which has meaning, अर्थात शब्द वर्णों के एक सार्थक समूह को कहते हैं, यानी जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमारे को इसमें दे रखा है RAM। RAM मिलकर क्या बना? राम। RAM राम। YOU यू यानी तुम। तो ये लेटर्स जो हैं ये जब आपस में मिलते हैं तो कोई ना कोई एक सार्थक वर्ड बनता है। जैसे SMALL स्मॉल यानी छोटा। PLAY प्ले यानी खेलना। अब इसको और अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हुए मैं आपको वर्ड की एक परिभाषा और बताती हूँ। एक कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ सम मीनिंग कॉल्ड एज वर्ड। एक कलेक्शन यानी एक संग्रह और ग्रुप यानी समूह ऑफ लेटर्स यानी वर्णों का एक संग्रह या समूह है विथ सम मीनिंग जो किसी अर्थ के साथ हो, कॉल्ड एज वर्ड शब्द कहलाता है। यानी लेटर्स का ऐसा संग्रह जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है, वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। एक और इसकी परिभाषा हम देखेंगे। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी वर्णों का एक समूह है विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग जो हमें संपूर्ण अर्थ देता है, शब्द कहलाता है। इसी को हिंदी में समझेंगे हम आपको। अक्षरों का ऐसा समूह जो हमें पूरा अर्थ बताए, उसे शब्द कहा जाता है। अक्षरों का ऐसा समूह जो हमें पूरा अर्थ बताए, यानी उस पूरे शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। CAT जब ये 3 वर्ड्स मिले CAT तो क्या शब्द बना? कैट। CAT कैट। कैट बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई बिल्ली है, यानी यह एक ऐसा शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। DOG डॉग। जब ये 3 लेटर्स मिले D+O+G तो एक हमारा शब्द बना, वर्ड बना DOG डॉग। तो डॉग बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई डॉग मीन्स कुत्ता। तो ऐसे लेटर्स का ऐसा समूह है जिसको बोलते ही उसका अर्थ हमारे दिमाग में आ जाता है, वह शब्द कहलाता है। इसी को और समझेंगे। HEN हैन। हैन यानी मुर्गी। अब अगर इसको मैं उल्टा कर दूं और पहले N फिर E फिर H लिख दूं तो क्या होगा? NEH। इसका तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। इसका मतलब ये एक शब्द नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकला। इसी प्रकार अगला देखिए। PEN पेन। पेन यानी कलम। इसी को अगर मैं ENP कर दूं तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। इसको हम व्यवस्थित तरीके से क्रम से बनाएंगे। जैसे PEN तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि पेन। पेन यानी कलम। TEN टेन। टेन यानी 10 तो ये भी एक सार्थक शब्द हुआ। RED रेड। रेड से क्या बना? लाल। अब इसको मैं DER कर दूं तो ये क्या एक सार्थक वर्ड बनता? नहीं। तो वर्णों को हमने सही तरीके से व्यवस्थित क्रम में बनाया तो ये शब्द बना रेड। रेड यानी लाल। इसी प्रकार ये देखिए। BED बेड। बेड यानी बिस्तर। BED बेड। बेड यानी बिस्तर।
L-E-G लेग, L-E-G लेग, लेग यानी पैर। J-E-T जेट, J-E-T जेट, जेट यानी विमान। तो ये सब वर्ड ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर निकल रहा है, यानी मीनिंगफुल वर्ड हैं। W-E-T वेट, वेट यानी गीला, W-E-T वेट, वेट यानी गीला। अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड्स के जो प्रकार हैं उसके बारे में बताऊंगी। वैसे तो वर्ड्स के 8 प्रकार होते हैं। पहला है वर्ब, नाउन, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। ये 8 प्रकार होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्ब, नाउन, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। लेकिन अपनी किताब में हम केवल 3 प्रकार के शब्द ही सीखेंगे। काइंड्स ऑफ प्रकार तो हमने देख लिए कि शब्दों के 8 प्रकार होते हैं, किंतु अभी हमारी कक्षा छोटी है तो हम इस कक्षा में केवल 3 प्रकार के शब्द ही सीखेंगे। वह है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम और वर्ब यानी क्रिया। तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन 3 के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। आज आपको मैं इतना ही बताऊंगी। आगे काइंड्स ऑफ वर्ड्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में वर्ड्स की डेफिनेशन लिखेंगे और काइंड ऑफ वर्ड्स लिखकर उनको याद करेंगे। धन्यवाद।